आपने कभी सोचा है कि एक ब्रेकअप के अलग अलग स्टेजेस कैसे होते हैं और हर स्टेज पे हमें क्या सीखने को मिलता है? अगर आप ब्रेकअप के दुख या माजे से गुजर चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और हाँ, अगर आपको हमारी बातें रिलेटेबल लगती हैं तो टेल्स एंड वंडर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं एक इमोशनल रोलर कोस्टर के सफर पर ब्रेकअप्स के 5 स्टेजेस के साथ। पहली स्टेज जो लोग यूजुअली इग्नोर करते हैं वो है किसी को डेट करना शुरू करना। इसका मतलब है अपने आप को किसी के साथ इमोशनली इन्वेस्ट करना। अब जब आप शुरू करते हो तो सब कुछ परफेक्ट लगता है, जैसे एक फेरी टेल चल रही हो। लेकिन फेरी टेल्स और रियल लाइफ में जमीन आसमान का फर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का लड़की को डेट के लिए इनवाइट करता है और लड़की मान जाती है। लड़की के लिए ये एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन लड़का शायद सोचता हो कि कहीं ये सबके साथ ऐसे ही जल्दी मान जाती है। ये इनिशियल परसेप्शंस एक रिलेशनशिप के फाउंडेशन को डिफाइन करते हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है फर्स्ट डेट का? कमेंट्स में जरूर बताएं। अब रिलेशनशिप शुरू हो गई, लेकिन हर चीज हमेशा स्मूथ नहीं होती। रेड फ्लैग्स को इग्नोर करना एक बड़ी गलती हो सकती है। अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो सिग्नल्स पे ध्यान देना जरूरी है। कॉमन रेड फ्लैग्स, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, जैसे आपको एक दिन एक मैगजीन मिलती है जिसमें एंगेजमेंट रिंग्स के ऊपर सर्कल किया गया है। ये एक हिंट हो सकता है कि दूसरा इंसान कमिटमेंट के लिए रेडी है, लेकिन आप शायद नहीं। मिक्स्ड सिग्नल्स, अगर लड़की टेक्स्ट में बोलती है कि वो आपको मिस करती है, लेकिन इंस्टाग्राम पे किसी और के साथ फोटो डलती है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि असली बात क्या है। फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स, लाइफ गोल्स अलग होने पर प्रॉब्लम्स शुरू हो सकती हैं। एक बंदा लैविश लाइफ चाह रहा है और लड़की मिनिमलिस्टिक लाइफ जीना चाहती है। फ्यूचर में ये डिफरेंसेस बहुत बड़ा मुद्दा बन सकते हैं। आपके रिलेशनशिप में कभी ऐसे मोमेंट्स आए हैं जब आपको लगा हो कि कुछ ठीक नहीं है? तो कमेंट करके जरूर शेयर करें। और फिर आती है सबसे टफ स्टेज, ब्रेकअप। यहाँ सब कुछ थोड़ा इमोशनल हो जाता है। विमेन कैसे हैंडल करती हैं? अपने दोस्त और फैमिली के साथ डिस्कस करके इमोशंस को वेंट आउट करती हैं। मैन ज्यादातर अपने दोस्तों के साथ बियर पी के या एक सब ठीक है वाले अंदाज में बात खत्म कर देते हैं। ब्रेकअप के कॉमन स्ट्रगल्स, डिसीजन पे डाउट करना, मुझे ये ब्रेकअप करना चाहिए था या नहीं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, अगर आप साथ में रेंट शेयर करते थे तो अब क्या। इमोशनल बैगेज, किड्स इन्वॉल्व होने पर सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। एक ब्रेकअप के बाद इंसान अपने आप से पूछता है कि क्या ये डिसीजन सही था? आपने कभी अपने ब्रेकअप के डिसीजन पे डाउट किया है? बताएं कमेंट्स में। ब्रेकअप के बाद आता है हीलिंग फेज, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं? अपने दुख में इतने डूब जाते हैं कि खुद को रिकवर करने का टाइम नहीं देते। स्टेप्स टू हील, सेल्फ रिफ्लेक्शन, रिलेशनशिप में आपने क्या गलतियां की और क्या बेटर हो सकता था, ये समझना जरूरी है। फोकस ऑन ग्रोथ, गर्ल्स को अपने कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने का फोकस करना चाहिए और बॉयज को अपने एक्शंस पर। अवॉइडिंग रिबाउंड, जल्दबाजी में नए रिलेशनशिप में घुसना गलती हो सकती है। आपको पहले अपने आप को हील करने का वक्त देना होगा। अब आप बताएं, आपने अपने ब्रेकअप के बाद क्या किया था? सेल्फ रिफ्लेक्शन या रिबाउंड? और फिर एक दिन आपको लगता है कि अब मैं रेडी हूँ किसी नए इंसान के साथ रिलेशनशिप शुरू करने के लिए। ये स्टेज फिर एक नए चैप्टर की शुरुआत है, लेकिन इस बार क्या फर्क होता है? आप अपने पास्ट मिस्टेक्स से सीख के नए रिलेशनशिप्स में बेटर डिसीजंस लेते हैं। हो सकता है आप नए डायनामिक्स एक्सप्लोर करें, जैसे पोलियामरी या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स। और अगर आप अपने एक्स के साथ दोबारा रिलेशनशिप शुरू करते हैं, यहाँ ऑनेस्टी और कम्युनिकेशन सबसे जरूरी होती है, लेकिन कॉशन भी। आप क्या करते हैं? नए इंसान के साथ रिलेशनशिप शुरू करते हैं या पुराने प्यार को एक और चांस देते हैं? बताओ हमें। ब्रेकअप्स एक नेचुरल पार्ट है रोमांटिक रिलेशनशिप्स का। हर ब्रेकअप हमें कुछ नया सिखाता है और एक नए इंसान बनने का मौका देता है। हर स्टेज, चाहे वो खुशी हो या दुख, एक लेसन लेकर आती है जो आपके फ्यूचर रिलेशनशिप्स को बेटर बनाती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और आपको लगता है कि इससे किसी का ब्रेकअप का दुख थोड़ा कम हो सकता है, तो टेल्स एंड वंडर्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और कमेंट करके बताएं आपने अपने ब्रेकअप के बाद क्या सीखा। लेट्स क्रिएट अ सेफ एंड फन स्पेस फॉर शेयरिंग। आप ब्रेकअप कैसे हैंडल करते हो और कौन सा स्टेज सबसे टफ लगता है? कमेंट करके शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके इनसाइट्स को इंक्लूड करेंगे।